वो कहते हैं ना कि आपके दिल में जितनी भी आप बातें दबा के रखो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारी बातें एक-एक करके बाहर आपकी ज़बान पर आ ही जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट ने भी बहुत ही ज़्यादा कड़वे घूँट पिए हैं। जो राजनीति का उनका सफ़र रहा था और उनको सफलता की ओर बढ़ने से कई साजिशें रची गई, कई कोशिशें की गई कि वो नाकाम हो जाएँ, विफल हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और भी कई राज़ उन्होंने खोले, तो ये राज़ किस पर भारी पड़ने वाले हैं और कौन से हैं वो राज़ जो उनके दिल में अभी तक दबे थे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आखिर जो दिल में बसा था सचिन पायलट के, वो उनकी ज़बान पर आ ही गया है। एक-एक करके उन्होंने राज़ उगल डाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए, सचिन पायलट ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान, ये इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटा लंबा था, ऐसे-ऐसे राज़ बोले हैं, ऐसे-ऐसे राज़ निकाले हैं, जो कहीं न कहीं आज भी सचिन पायलट की अंदर की मनोस्थिति को बताते हैं। वो कितने बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं, ये तो बताते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो-जो घटा, जो-जो हुआ, उसको उन्होंने कैसे डील किया, वो भी समझाते हैं। उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान ये साफ किया कि जब उनको नाकारा बोला गया, निकम्मा बोला बोला गया, कोरोना बोला गया, उस दौरान नहीं जवाब देना और पिता तुल्य कहना, ये कहीं न कहीं उनके अंदर से आता है और उन्होंने ये भी साफ-साफ कहा कि कुछ तो गलत हो ही रहा होगा उस वक़्त। तब मैंने जो किया उसके पीछे कुछ तो गलत हो ही रहा होगा जी। और ये कहना भी बहुत कुछ बता देता है। यही नहीं, कहीं न कहीं उनके पास जो-जो बड़े-बड़े सवाल आए, उन सवालों में जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसी न किसी दिन तो सब कुछ सही होगा, लेकिन हमें एक सही पॉलिटिक्स करने की एग्ज़ाम्पल लगातार देते रहना चाहिए। अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन्होंने साफ किया कि जब भी जो भी गलत हो रहा था, उसका जवाब जो सबसे बेटर तरीका था, उससे देने में हम बिलीव करते थे और हमने वो किया। यही नहीं, कटु सवाल पूछने के क्रम में सचिन पायलट को उनके सिंगल होने के बारे में भी पूछा गया। जी। एक लड़की ने वहाँ दर्शक दीर्घा से बहुत ही सौम्य अंदाज में हँसते-हँसते ये पूछा कि हमने सुना है कि आप सिंगल हैं, लेकिन सचिन पायलट के भाव अगर आप उस वक़्त देखते, तो वो कहीं न कहीं मुस्कुराहट के पीछे दर्द दिखाने वाले भाव थे, जो समझा रहे थे कि एक निजी पक्ष है उनके जीवन का जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। पर फिर भी उन्होंने पब्लिक के हर सवाल का जवाब दिया और उस बच्ची को भी ये कहा, हाँ, ये सही है कि मैं अभी सिंगल हूँ। और इस तरीके से सचिन पायलट ने ये पूरा जो साक्षात्कार था, जो पूरा इंटरव्यू था, वो दिया। इसी दौरान एक नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी के बारे में बहुत ही तरीके से बहुत सारी बातें कह दी। हुँ। वहाँ राहुल गांधी की कई तस्वीरें दिखाई गई, जिसमें वो अलग-अलग तरीके से अपना मंदिर जाना एस्टैब्लिश कर रहे थे और हर तरीके से वो अपने आप को ब्रह्मचारी या ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट ने राम मंदिर को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सच है कि महात्मा गांधी भी हर चीज़ में राम का नाम लेकर बात शुरू करते थे। लेकिन उसके आगे की बात कोई नहीं करता, वहीं पर एडिट कर दी जाती है। उनके हर प्रोग्राम में भले ही ये बात शुरू होती हो कि जो भगवान राम का एक बहुत ही प्रचलित गाना है जिसकी लाइनें जो शुरू होती है, उससे गांधी जी का हर प्रोग्राम शुरू होता था हुँ। कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन इसके आगे कोई नहीं कहता, मैं कहता हूँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उन्होंने ये साफ-साफ बताया कि ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि केवल हिंदुओं के लिए ही सब कुछ हो रहा है, इसके आगे गांधी जी कहते थे
कि भगवान का सारा स्वरूप, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, सब एक ही है, इस बात को भी कोट करना चाहिए और वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी ही सौम्यता से हर कटु से कटु सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहीं न कहीं जो मंदिर नहीं बुलाने की बात थी, कांग्रेस को मंदिर का निमंत्रण नहीं दिए जाने की बात थी, उसको भी बहुत तरीके से जवाब दिया और उन्होंने तमाम सारे दर्शकों से पूछा कि क्या आपको निमंत्रण आया है? तो आपको अगर निमंत्रण नहीं आया तो क्या आप एंटी हिंदू हो गए? और उन्होंने इस तरीके से उसका जवाब देते हुए कहा कि मंदिर के लिए किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अभी हम नहीं गए तो बाद में चले जाएँगे और ज़रूर जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे? और उसके लिए लेकिन निमंत्रण आने के बाद ठुकरा देना और इस तरह के बयानबाजी जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से की गई थी, उसको काफ़ी अच्छे से कवर अप तो कर लिया सचिन पायलट ने। लेकिन आप भी इसी चीज़ को जानते हैं, आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। हर गली मोहल्ले ने जिस उत्सव से उसको मनाया था, गली मोहल्ले की हर जो मंदिर की कमेटी होती है, उसने ज़िम्मा उठाया था निमंत्रण लेने का। आज मैं कहती हूँ, हाँ, मेरे घर निमंत्रण आया था और वो मेरे मंदिर तक ही सीमित था। लेकिन हाँ, निमंत्रण आया था, लेकिन कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया तो गया था, लेकिन उन्होंने ठुकराकर इसका अपमान जो किया था, उसकी वजह से ये जो मुद्दा था वो काफ़ी गरमाया था। लेकिन सचिन पायलट की जो सोच है उसकी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को, अपनी पार्टी को हमेशा से कवर अप सेफ भी किया कवर अप और कहीं किया न कहीं है। पार्टी को जिताने की बात भी कही। लेकिन इसी के साथ अच्छी बात ये है कि कई बातों का उन्होंने खंडन भी किया। हुँ, वो सीधे तौर पे कांग्रेस से नहीं जुड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के अलाइज़ जो हैं इंडिया गठबंधन में उनसे जुड़ी थी। जैसे कि डीएमके की एक अलाई है, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश ये तो जो सारे स्टेट्स हैं ये गोमूत्र स्टेट्स हैं। हुँ, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो हम हुँ, हुँ। सिरे से इस बात को खारिज करते हैं कि स्टेट्स में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना ये भारत की प्रभुता को नहीं दिखाता और इस तरह से अपने अलाइज को कहीं न कहीं उन्होंने फटकार भी लगाई, उन्होंने गलत भी बोला, तो वो चीज़ें ठीक थी। पर कहीं न कहीं आप देखिए सचिन पायलट से जब राजस्थान में हुए सारे भेदभाव के बारे में बात की, तो उन्होंने एक लाइन में ऐसा उसका सटीक जवाब दिया जिससे पता चलता है कि आज भी कुछ ठीक नहीं है। हुँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जब उन्होंने जी। कहा कि कुछ तो गलत हुआ ही होगा जब मैंने जो कदम उठाए वो उठाए थे। तो इससे बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है और कहीं न कहीं समझने वाली बात ये है कि सचिन पायलट आज कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जिस जगह पर हैं, उन्हें आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, उन्हें टॉप पे लाया नहीं जा रहा। ये शायद कांग्रेस का ही एक बहुत बड़ी बदकिस्मती कह लें या उनकी कोई मजबूरी कह लें, वो है और उसकी वजह से कांग्रेस लगातार डूबती जा रही है। सचिन पायलट के इस लंबे इंटरव्यू ने जो कुछ कहा, वो कांग्रेस के लिए एक सबक है। वो बहुत ही सौम्य भाषा में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने ये कि सचिन पायलट बहुत ही सौम्य भाषा में बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं। अब ये मैसेज जो दिया गया है, वो सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन सचिन पायलट हर तरफ से वो कोशिश कर चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए कितने ईमानदार हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने आगे के लिए भी संकेत दे दिए कि चाहे से कुछ भी होता रहे, वो पार्टी को तो नहीं छोड़ने वाले, लेकिन गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत होता हुआ दिखा तो पहले भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी और अगर गलत दोबारा होगा तो भी वो आवाज़ उठाएँगे, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है कि सचिन पायलट ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बोला, क्या वो एक सोचा-समझा हुआ था या फिर असलियत को उन्होंने सबके सामने लाया है? क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा।
यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।